हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 24 hours and this is a very general reading and a timeless reading. तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं. ये आपको रेजोनेट करना चाहिए आने वाले 24 hours में. एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिल जाएगा. So let us see. Starting off we have the Queen of Swords energy जिसे क्रॉस किया है the Knight of Wands. We have the Empress, the Seven of Swords, Eight of Wands. What else is there? Six of Cups. Okay. Three of Swords. And the outcome is the Hanged Man with the Queen of Wands. Bottom neck energy is the Ace of Pentacles energy. Channeled messages हम लोग लास्ट में देखेंगे. First let's see what the tarot says. ओके देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव, आई फील लाइक ये जो 24 घंटा है I feel like there is a change in your plans because I'm feeling this energy कि अगर कुछ टाइम से आपने कुछ प्लान किया है, मे बी जिसके लिए आप खुद भी आपका दिल नहीं मान रहा था, खुद भी आप अंदर से एग्री नहीं कर पा रहे थे, बट आपने किसी के प्रेशर में आके या आपने कुछ और सोच के किसी के इन्फ्लुएंस में आपने एक डिसीजन लिया या आपने एक्शन लिया, प्लान किया, प्लॉट किया किसी चीज़ को. आई फील लाइक आप फाइनली उस चीज़ को बदल रहे हो बिकॉज आप अपने दिल की बात सुन रहे हो. आप अभी तक जो चीज़ें फोर्स कर रहे थे लाइफ में, आप बस उन चीज़ों को ब्रेक कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हो, क्योंकि आप फाइनली ये समझ पा रहे हो दैट अपने खुद के अगेंस्ट जाके कुछ करने में कोई लाइक अच्छी बात नहीं है या उसमें सक्सेस इंसान उतना हासिल नहीं कर पाता. अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट, अगर आप दिल से राज़ी नहीं हो, दिल से आप एग्री नहीं कर पा रहे हो किसी बात से, किसी चीज़ से, तो उसे ज़बरदस्ती करना काइंड ऑफ टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है. सो आप काइंड ऑफ किसी जगह से लास्ट मोमेंट पे टर्न ले रहे हो, आप किसी जगह से लास्ट मोमेंट पे अपना डिसीजन चेंज कर रहे हो, अपना नज़रिया बदल रहे हो, अपने आप को विदड्रॉ कर रहे हो बिकॉज यू नो दैट आप एक गलत स्टेप लेने जा रहे थे लाइफ में. एंड आप लास्ट मोमेंट पे ये जो रियलाइजेशन है आपका, ये आपको उस गलत स्टेप लेने से बचा रहा है. I'm also seeing this energy as for some of you, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए थे. एंड हो सकता है दिस इज़ इन योर लव कि आपने सोच ही लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दिस पर्सन, मैं कुछ लाइक लेना देना नहीं रखना चाहता इस इंसान से, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा या करूँगी, मैं इसका कॉल नहीं उठाऊँगा, आई विल इग्नोर दिस पर्सन बिकॉज मुझे बस मुझे इमोशनली अटैच नहीं होना, मुझे इमोशंस को ओपन नहीं करना. मे बी इस माइंडसेट लेके आप चल रहे थे. दिस कुड ऑल्सो बी दैट ये कोई फ्रेंडशिप है जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा दिलदारी नहीं करना, मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल होके लाइफ को नहीं जीना है, मुझे थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, मुझे अपना देखना है, मुझे काइंड ऑफ लोगों से दूर जाना है, विदड्रॉ कर लेना है अपने आप को. सो इट्स लाइक आप फाइनली ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो दैट अपना देखना सही है, बट एट द सेम टाइम आप किसी को ज़बरदस्ती अपने दिल से ऐसे निकाल के फेंक नहीं सकते. आप सडनली अपने मन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आप रोबोट नहीं हैं. दिस इज़ द टाइप ऑफ रियलाइजेशन जो इस 24 घंटे में आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो. कुछ ऐसे रिलेशंस हैं आपके लाइफ में, लव हो सकता है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है,
जहाँ पर आप विदड्रॉ कर चुके थे बट सडनली आपके इमोशंस काइंड ऑफ बर्स्ट आउट हो रहे हैं इन लोगों के लिए। आप इमोशनली कमज़ोर हो रहे हो ये सोच के कि ये मैं क्या कर रहा था या ये मैं क्यों कर रहा था, मैं इन लोगों को दूर करके क्या प्रूव करना चाहता था। बिकॉज़ हम लोग सोचना बहुत आसान है कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, उससे ये नहीं करूँगी, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, मैं रोबोट बन जाऊँगी कल से, मैं सिर्फ काम करूँगी, मैं सिर्फ ये करूँगी। हम लोग सोच सकते हैं, सोचने में क्या क्या जाता है। बट व्हेन यू डू समथिंग जो आपके दिल के अगेंस्ट है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपकी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, देन यू रियलाइज़ कि आप कितना गलत करने जा रहे थे अपने साथ। आप अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रख रहे थे जिसके आप हकदार हैं, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है, चाहे उसे आप मानो या ना मानो। रियलिटी इज़ रियलिटी। सो दैट इज़ समथिंग जो आप डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हो एंड आप अपने फिर से रिट्रेस कर रहे हो अपने स्टेप्स को, एंड यू आर नाउ मेकिंग द राइट चॉइस, राइट डिसीजन या राइट प्लान। ओके, बट अगेन ये चीज़ है कि ऐसा भी नहीं कि आप दूसरों को पहले रख रहे हो क्योंकि आप इमोशनल हो। आप अपना भी देख रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी, आपका ग्रोथ, आपका मेंटल पीस, फिजिकल पीस, सब कुछ आप देख रहे हो। उसके बाद जाके आप काइंड ऑफ उन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे हो जो लोग डिज़र्विंग है, जो लोग अलाइनमेंट में है, जो लोग सच में जेन्युइन वेल विशर्स है, इम्पोर्टेंट लोग हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो हो रहा है इस 24 घंटे में। Also something I feel like is this is about a relationship. बहुत सारे लोग you are looking back to somebody, past person. अब ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के लिए ये ऑफ कोर्स एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। इस पर्सन के साथ आपका कोई हिस्ट्री था, मे बी एक इन एंड आउट सिचुएशन चलता है इसके साथ आपका, या फिर दिस कुड ऑल्सो भी, अगर ये करियर वाइज हुआ तो कोई पास्ट आइडिया जो आपके माइंड में था बट आपने कभी उस आइडिया को काम पे नहीं लगाया, उस आइडिया के बारे में चर्चा नहीं किया। मे बी कुछ चीज़ें जो आप पास्ट में अधूरा छोड़ कर आए हो, आपको मन था बट मे बी आपके पास समय नहीं था, मे बी आपके पास रिसोर्सेज नहीं था। सो यू आर गोइंग बैक टू द पास्ट, यू आर गोइंग बैक एंड थिंकिंग कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता तो कितना अच्छा होता। सो समथिंग जो आपको बार बार पीछे खींच रहा है, एंड ये आपके अंदर है, ये आपका माइंड है, ये आपका दिल है, ये आपका सोच है। दिस इज़ नॉट समबडी जो सामने से आके मे बी आपको पास्ट की याद दिला रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ यू योर सेल्फ जो किसी पास्ट सिचुएशन को अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो, जो किसी आपको लग रहा है ये चीज़ अभी तक एंड नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, कंक्लूजन नहीं हुआ है। सो यूनिवर्स कैसे इस चीज़ को छीन सकते हैं, यूनिवर्स कैसे इस चीज़ को बस एंड कर सकते हैं, या बस ऐसे ही कैसे ये चीज़ गायब हो सकता है लाइफ में। एंड वॉट योर मैसेज फॉर दिस इज़ दैट ये चीज़ गायब नहीं हुआ है। वॉट एवर हैपन्ड, ये आपको कुछ दिखाने के लिए हुआ। लाइक जो रियलिटी आप इस पर्सन के साथ रह के, या इस पास्ट सिचुएशन में रह के, इस बिजनेस आइडिया, ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप, जो कुछ भी ये चीज़ था, यहाँ पर रह के आप जो नहीं समझ पा रहे थे, आप जो नहीं देख पा रहे थे, आपको वही दिखाने के लिए इस चीज़ को दूर जाना पड़ा, इस चीज़ को फेल करना पड़ा, इस चीज़ को नेगेटिवली आपके लाइफ को इम्पैक्ट करना पड़ा। बिकॉज देयर वॉज अ ट्रूथ, एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रूथ मतलब ही सिर्फ अच्छा कुछ था, हो सकता है बहुत नेगेटिव ट्रूथ था, पर आप उसे देख नहीं पा रहे थे। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक नाउ यू नो, नाउ यू नो। आप अब जानने के बाद आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहो या ना चाहो, दैट इज़ अप टू यू। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अभी आपको पता है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, अभी आपको पता है कि आप कैसे इंसान से डील कर रहे हो, व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन नॉट हैपन, व्हाट
कैन गो राइट एंड व्हाट कैन गो रॉन्ग। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था जो पहले नहीं था आपके पास। बट ये जो भी इंसिडेंट हुआ इसके बाद इस नॉलेज जो आपने एक्वायर किया, दैट इज़ द रीज़न ये इंसिडेंट होना था, दैट इज़ द रीज़न ये यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अभी अगर आप चाहो तो आप इस पर्सन को या इस आइडिया को फिर से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी भी एक दरवाज़ा ओपन है, बट आई थिंक ज़्यादातर लोगों के लिए आप करना चाहते नहीं हो, एंड कुछ लोग हैं जो करना चाहते हो, सो आप यू कैन डू इट इफ़ यू वांट, बिकॉज रिकन्सिलिएशन के चांसेस है। देयर इज़ सम पास्ट सिचुएशन जो वापस आएगा आपके लाइफ में, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नाउ कमिंग टू द अल्टीमेटम ऑफ द डे ऑफ द नेक्स्ट 24 आवर्स, आई सी दैट ओवरऑल देखा जाए तो कुछ कुछ जगहों पे आप अभी भी स्टक महसूस करोगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने प्लानिंग कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया, बट एक्शन आप नहीं ले पाए, या कहीं कुछ कुछ जगहों में आपने जितना एक्सपेक्ट किया अपने आप से उतना आप परफॉर्म नहीं कर पाए, एंड दैट इज़ ओके। यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू टू फोकस ऑन द इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स जो आपकी लाइफ में है। इस 24 घंटे को लीजिए टू फुलफिल द इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, नीड्स, डिज़ायर्स। जैसे कि आज का सोचिए, कल का सोचिए, आपको इस 24 घंटे में 2 साल बाद क्या होगा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। देर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन चेंजेस अपनी लाइफ में जो आप अभी करना चाहते हो, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इट्स ओके कि अगर आप अभी एक्शन लो एंड आप उन चेंजेस को पहले करना चाहो, इट्स फाइन। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे पहले अपना लाइफ एकदम सिक्योर कर लेना है, उसके बाद मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, या उसके बाद मैं ये करूँगा, उसके बाद। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट लाइक इट डज नॉट हैव टू वर्क लाइक दैट। आप अपने स्टेबिलिटी को कायम रखते हुए भी अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हुए भी आप अपने प्रेजेंट को आराम से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको अपने प्रेजेंट लाइफ का बलिदान देना पड़ेगा ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। सो ये चीज़ माइंड में रखिए। डोंट फील लाइक कि आज प्रेजेंट में कोई वैल्यू नहीं है, प्रेजेंट में सिर्फ दर्द है, पीड़ा है, एंड सिर्फ फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा। फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। आप फ्यूचर की तरफ देखते देखते अपने प्रेजेंट लाइफ को भूल रहे हो, या आप अपने प्रेजेंट लाइफ को काइंड ऑफ कीमत नहीं दे रहे। एंड कुछ साल बाद क्या होगा, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत साल आपने कुछ नहीं किया डर के वजह से कि फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, बट पास्ट आप कुछ नहीं कर पाए पास्ट में। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको नहीं करना है। आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को सिक्योर करते हुए भी अपने लाइफ को जी सकते हो। दैट इज़ समथिंग जो आपके माइंड में होना चाहिए इस 24 घंटे में, ताकि यू कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन डू वॉट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड ऑल्सो यू कैन बी हैप्पी विद द सिचुएशन, राइट? Okay, now let's see with what is your channeled messages. So आप यूनिवर्स से या किसी स्पेसिफिक पर्सन से कुछ मैसेजेस के लिए पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस ड्रॉ करूँगी। हो सकता है कि यहाँ पे आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज आज हो जो आपको रेजोनेट कर जाए, या जिसका आंसर आप में भी ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। सो लेट अस सी, लेट अस फाइंड आउट। अगर आपको टाइम चाहिए क्वेश्चंस पूछने के लिए अपने मन में, सो आप वो टाइम ले सकते हो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, एंड यू कैन टेक योर ओन टाइम। ओके, सो आई विल स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट कार्ड वाज इनोसेंस। व्हाट एल्स, व्हाट मैसेज वांट्स टू कम थ्रू? Rebirth, suppression, fighting, beyond illusion. Okay, listen. First of all, I think guys, पहला मैसेज यूनिवर्स से ही है। इट्स टेलिंग यू टू सी समथिंग जो लाइक सी सम थिंग्स दैट इज़ बियॉन्ड योर करंट पर्सपेक्टिव। आपका सोच
इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप ऐसे देख सकते हो। क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मेरा ये लिमिट है, या आप सोच रहे हो कि मेरे ज़िंदगी का ये डेफिनेशन है, मेरे रिलेशनशिप का ये डेफिनेशन है। इट्स नॉट। किसने कहा ये डेफिनेशन है? किसने कहा कि ये बॉक्स में ही आपकी ज़िंदगी रहेगी, इस बॉक्स के अंदर ही आपका रिलेशनशिप है? इट कैन बी एनीथिंग। कौन, किसने कहा दैट इसका मतलब यही है, आपकी ज़िंदगी मतलब बस इतना ही है, इसी में आप घूमते फिरते रह जाओगे पूरी ज़िंदगी? इट्स नॉट। सो वॉट यू आर डूइंग इज़ यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम ग्रोइंग या एक्सप्लोरिंग। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ा है। हम लोग कितना भी कह ले कि ज़िंदगी छोटी सी है, बट ज़िंदगी में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप यकीन नहीं करते जिस चीज़ पे, आई गेस, बिकॉज वॉट यूनिवर्स इज़ शोइंग यू इज़ दैट आपको एक ज़िंदगी मिली है जहाँ पर आप एक बॉक्स के अंदर ही बैठना चाहते हो, आप एक कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो, आप सेम पैटर्न फॉलो करते करते ही ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ये सोचकर दैट मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरी ज़िंदगी में तो यही लिखा है, मैं तो विक्टिम हूँ किसी चीज़ का, मेरे लाइफ में तो ये प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे सपने तो सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि थोड़ी होता है ऐसा सच। इट्स यू। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हो ये सब अपने आप को बोल कर, समझा कर। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके लाइफ को लिमिट करना चाहेंगे, पर अगर आप खुद उनमें से एक बन गए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़ द क्लियर मैसेज फॉर यू। डिसीजन आपका है। पर्सपेक्टिव अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, पर्सपेक्टिव ही मेन है, नज़रिया अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, नज़रिया अगर आप सही रखेंगे, यू विल सी दैट लाइफ उतना भी ख़राब नहीं है जितना आपको लगता है आज। ओके आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ये फॉर सम ऑफ यू कुड बी एन एडिक्शन, इट कुड बी कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो आपके फैमिली में चल रहा है, आपके इन लॉज के साथ या आपके खुद के फैमिली के साथ, या कोई डिवोर्स सिचुएशन, समथिंग जो आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप अपने लिए लड़ रहे हो, या अपने हक के लिए लड़ रहे हो, या आप अपने मेंटल पीस के लिए लड़ रहे हो किसी सिचुएशन में। एंड वॉट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू इज़ दैट यू हैव आउटग्रोन दीज पीपल। ये लोग जो एक कहावत है कि जब आपको लगे कि योर नेस्ट इज़ बीन शेकन, इट इज़ गॉड प्रिपेयरिंग यू टू फ्लाई। सो कहीं पर कोई सिचुएशन में अगर आपको लगे कि ये सिचुएशन इतना बुरा है, इतना कॉन्फ्लिक्ट से भरा है कि मुझे एक मिनट का भी सुकून नहीं है इस जगह पे लाइफ में, तो इसका मतलब ये है कि गॉड या यूनिवर्स इसलिए उस चीज़ को इतना पेनफुल बना रहे हैं ताकि आप अपना उड़ान भर सको, ताकि आप उस जगह पे बैठे ना रह के आप उड़ सको। यू कैन फ्लाई हायर देन व्हाट यू आर इन राइट नाउ। सो आप कुछ जगहों को आउट ग्रो कर चुके हो लाइफ में, एंड ग्रो करने के बाद भी आप वहीं पर बैठे हो, क्योंकि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप आउट ग्रो कर चुके हो। शायद समझ में आ रहा है, शायद नहीं, बट इट्स टाइम फॉर यू टू फ्लाई, इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू सिट। आप उड़ सकते हो, पर आपको तो चलना है, आपको बैठना है। that is the irony, that is the thing that universe wants you to know here. Another feeling here is that this is from a person, ठीक है, ये universal message नहीं है. This person wants to come back. Okay, this is that person, I guess. This person wants to come back. This person, okay, wait. लिसन, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने जिनके ऊपर आपने कुछ इल्ज़ाम दिया है, लाइक मे बी इन्होंने आपको चीट किया किसी टाइम पे, मे बी इन्होंने आपके पीठ पीछे कुछ झूठ बोला, मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया है, एंड आपने इस पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने सही नहीं किया, या इन्होंने ये कैसे कर दिया, कैसे बोल दिया, व्हाटएवर. सो
दिस इज समबडी हु वांट्स टू कम बैक टू प्रूव दैट वो या तो बदल चुके हैं, या तो उन्होंने अपना लेसन सीख लिया है, या वो बस एक मौका चाहते हैं टू प्रूव हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कि वो एक बार प्रूव कर पाए कि वो अभी काबिल है। पहले जो इमेच्योर एनर्जी था वो अभी मैच्योर एनर्जी में बदल गया है। अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हो गई है काफ़ी, या चीज़ों को वो अभी समझने लगे हैं एक अलग नज़रिए से। सो आपके जो भी कंप्लेंट्स थे वो अब लाइक वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ ये आपको समझाना चाहते हैं। दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। ये पर्सन आएंगे, आई थिंक इट्स नॉट फार अवे, आई थिंक 10 दिन 10-15 दिनों में यू विल गेट टू सी सम टाइप ऑफ अ मूवमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। दिस पर्सन कुड बी अ लियो, वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर। ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है। या बट इट्स ट्रू दैट इस पर्सन ने कुछ तो सीखा है इस पूरे सिचुएशन से, कुछ तो लेसन इन्होंने लर्न किया है, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड राइट नाउ, लाइक थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर दिस पर्सन, सो दैट इज़ ट्रू। नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जो ड्रीम्स देखेंगे उसके ऊपर फोकस कीजिए। देयर इज़ अ पर्सन जो आपको ड्रीम में दिखेंगे, एनीबडी, फैमिली मेम्बर और समथिंग, हर किसी के लिए अलग होगा ऑफ कोर्स। देयर इज़ अ पर्सन जिन्हें आप जानते हैं जो आपको ड्रीम में दिखेंगे, या आइदर ये पर्सन ब्लू कलर का कुछ पहने होंगे ड्रीम के अंदर, और कुछ ब्लू एसोसिएटेड होगा इस पर्सन से। लिसन टू व्हाट दिस पर्सन सेज टू यू, या ये पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, या उस ड्रीम में आपको इस पर्सन से कैसी एनर्जी मिलती है। उस ड्रीम के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, बिकॉज दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन। सो ड्रीम में आप जो भी देखेंगे इस पर्सन को कहते हुए, करते हुए, या ये पर्सन आपको जैसा महसूस करवाएंगे ड्रीम में, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन। स्टे फोकस्ड। अगर आपको नेक्स्ट 24 आवर वाला ड्रीम याद ना आए, यू विल सी दैट नेक्स्ट जो भी ड्रीम आप देखेंगे दिस पर्सन विल कम, बिकॉज ये वो ड्रीम है जो आपको याद रहेगा। सो डोंट फील स्कैर्ड कि अगर मैं सुबह उठ के भूल गया या भूल गई, बिकॉज दिस इज़ अ ड्रीम दैट यू विल डेफिनेटली रिमेंबर, क्योंकि दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। सो ये वैसा ड्रीम नहीं है कि आप भूल जाएंगे, you will remember this, okay? Specifically, this one person will make you feel something, will tell you something, you will understand something जो actually में सबसे बड़ा सच है इस person का in real life also. So stay connected to your dreams at least इस 24 घंटे में या उसके आगे कुछ टाइम। So that is what I have for you guys. I feel like this is something that might help you out today. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। एंड इंस्टाग्राम में वीकली ज़ोडिएक्स आ गए हैं, बहुत लोगों ने पसंद किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, यू कैन गो चेक इट आउट। आपको लिंक मिल जाएगा पिन्ड कमेंट में, एंड यू कैन ऑलवेज लेट मी नो whether I should continue making the series on Instagram, and normal zodiacs जैसे आते हैं वैसे इस चैनल में आ जाएंगे आज। So I hope you will like it and enjoy. Have a great time ahead. Have a good day. I'll see you again. Till then, goodbye.